ओरण और गोचर जो आस्था का प्रतीक रही है, पर्यावरण की प्रतीक रही है, आज उसको पूरे तरीके से जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में बेच रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर ये बात नहीं मानते हैं तो आगे जो भी आंदोलन में होगा उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की रहेगी। सरकार ने आश्वासन पिछली बार भी नहीं दिया था। मैं ये सरकार से उम्मीद तो अब नहीं बची है। हमारी ओरण और गोचर भूमि सरकार ने छीन ली है और इंसान के लिए क्लाइमेट ही खराब हो जाएगा, सांसें लेनी मुश्किल हो जाएगी। एसी में बैठे उनको विकास लग रहा है, जो धरातल पे बैठा उसके लिए कोई विकास नहीं है। 21 जनवरी को ओरण बचाओ पदयात्रा रवाना हुई थी तनोट माता से और आज वो जयपुर आ पहुंची है। लगभग इनको 86 दिन हो चुके हैं और 700 से ज़्यादा किलोमीटर ये लोग अभी तक चल चुके हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रखने वाले हैं गोचर बचाओ और ओरण बचाओ को लेकर। तो देखिए पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार प्रदर्शन जारी है और कहीं ना कहीं अब ये मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखने वाले हैं। इनका ये कहना है कि पिछले 6 सालों से ये लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि आखिर इनकी क्या मुख्य मांगे हैं और क्या लगता है कि सरकार इस पर काम करेगी या 6 सालों से जो झूठे आश्वासन दिए जा रहे थे इस बार भी वैसा ही आश्वासन देकर इस चीज़ को टाल दी जाएगी। सर 6 सालों से ओरण बचाओ का आप लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से हर बार झूठे आश्वासन दे दिए जाते हैं। इस बार कितना लगता है कि वो इस चीज पर ध्यान देंगे और इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार जो है इसको लेके जब तक गंभीर होकर कोई डिसीजन नहीं लेगी तब तक ये लड़ाई यूं ही चालू रहेगी। और आज आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है बुजुर्गों से लेके युवा आज जयपुर की सड़कों तक आए हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीजें हो। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर ये बात नहीं मानते हैं तो आगे जो भी आंदोलन में होगा उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की रहेगी। सर कितना विशाल ये होने वाला है अगर इस पर आगे की कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की जाती है या सरकार की तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कितना आगे लगातार जारी रहेगा या क्या स्टेप्स आप लोग उठाने वाले हैं? देखिए निश्चित रूप से ये जारी रहेगा। ये लड़ाई है, ये एक लंबी लड़ाई है और उस क्षेत्र के लिए है आज के समय में जहाँ की जमीनों को अनैतिक ढंग से जो है अलॉट किया जा रहा है। ओरण और गोचर जो आस्था का प्रतीक रही है, पर्यावरण की प्रतीक रही है, आज उसको पूरे तरीके से जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में बेच रहे हैं। मैं प्रदेश की सरकार को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या मजबूरियां हैं कि आप उस जो जमीन जिनको हजारों वर्षों से संरक्षित रखा गया आज उनको अलॉट कर रहे हो, ऐसी क्या मजबूरियां रही? तो मुझे लगता है कि अगर ये समयबद्ध तरीके से ओरण के रूप में दर्ज नहीं की जाती है तो ये लड़ाई और आगे तक जाएगी। सर क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी से आगे आप लोग बात करने जाओगे और वहां से भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आगे दिल्ली तक ये बात पहुंचेगी? पूरे तरीके से दिल्ली तक पहुंचेगी और आगे भी जहां तक जरूरी रहेगी हम पूरी मजबूती के साथ में ये लड़ाई लड़ेंगे। 86 दिनों से लगातार आप पदयात्रा निकाल रहे हैं और इसके पहले भी आपने ये मुद्दा सरकार के सामने उठाया था, तब सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिए गए और इस बार क्या लगता है कि सरकार इस चीज को गंभीरता से लेगी? सरकार ने आश्वासन पिछली बार भी नहीं दिया था। मैं ये सरकार से उम्मीद तो अब नहीं बची है। हमारी ओरण और गोचर भूमि सरकार ने छीन ली है। हमारी यही मांग है, तालाब, कुएं, जीव जंतु, जानवर, गो बहुल्य क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर इसमें समाप्त हो जाएगा। सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर आपने कुछ बचा है तो अभी जो बची जमीन है उसको आप ओरण गोचर को छोड़ दो। कंपनियों से पैसा ले लिया आपने, ये जमीन छोड़ दो, हम कुछ बच जाएंगे। नहीं तो अभी भी 55 डिग्री के बाहर आज टेम्परेचर बता रहा है तो कैसे लोग बचेंगे? ये तो सरकार को पता ही है। सरकार ने अपने पैसे के वजह से कंपनियों को जमीन बेच दी है। हम तो इस गाय के लिए, जीव जंतु पक्षियों के लिए, खेजड़ी के लिए, पेड़ों के लिए यही उम्मीद करते हैं कि अभी बची कुछ थोड़ी बहुत जमीन है उसको सरकार छोड़ दे तो हम बच जाएंगे। नहीं तो मरने के कंगार पे बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र। सरकार मानने वाली तो नहीं। देखो सर आप बताइए कि इतने भारी तरीके से आगे हमें पर्यावरण को भी नुकसान होने वाला है, कई चीजों को नुकसान होने वाला है, तो सरकार इस पर गंभीरता से अभी तक काम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मांगे आज नहीं उठाई है, इससे पहले भी आप लोग उठा चुके हैं। सरकार क्या पता किसी नहीं मानती है। जो 6 साल कुएं खोदे उसके हम निर्भर थे। 6 साल कुआं के वहाँ बाप दादा जमीन थे। हम तो पशुपालन है, वहाँ कोई जीव है, जंतु है और ओरण है, गौचर है, वो सब लूट रही है। क्या पता गवर्नमेंट का क्या नतीजा है? कोई बात किसी की सुनती नहीं, कोई नेता बोलता है न कोई गवर्नमेंट में कोई नहीं बोलता है। तो मुख्यमंत्री तक बात पुगा देने कोई सुनाई नहीं कर रहा है। ये क्या बात है क्या नहीं है? कोई वो तो दुनिया रहती है, भेड़ बकरी गाय सब वहाँ है खड़ी है जो लूट जा रही है। गांव की जमीन है वो लूट जा रही है।
कोई रास्ता सड़ता न कोई तालाब सड़ता, सब क्या पता गवर्नमेंट का, कोई हमारे को कोई मालूम नहीं चलता है। हम फंस गए 100 पीढ़ी से भाई साहब, 100 पीढ़ी से बहुत मैंने कुआं खोदा है। जैसलमेर में पत्थर ले जाकर हमारे बडेरा ने कुआं खोदा है। मवेशी है, गाय पाना, भैंस, ऊंट सब हमारे पास है। सन 65-71 में हमारा ऊंटों पर भी लड़ाई में अमृतसर ढोया, हमने साथ दिया है। हमारा जवान साथ में मरा है लड़ाई में। आप बताइए कि आगे कितना नुकसान होने वाला है? अगर कंपनियां वहां बन जाती है तो किस तरह का नुकसान हो सकता है? आप लोगों को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? चुनौती तो पहली है, पशुधन के लिए पहली चुनौती है, और इंसान के लिए क्लाइमेट ही खराब हो जाएगा, सांसें लेनी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर क्या उससे फायदा? विकास तो है होना ही नहीं है। विकास तो यहाँ एसी में बैठे उनको विकास लग रहा है, जो धरातल पे बैठा उसके लिए कोई विकास नहीं है। वो तो बेचारा पहले से कुएं से पानी खींच के जानवर से पीता था, जानवर की जमीन ये ले लेंगे, उन खुद की ले लेंगे, फिर हवा प्रदूषण हो जाएगी तो फिर जाएगा कहाँ? ये बोलते एक पेड़ लगाओ, एक क्या हुआ तो हजारों काट रहे हो आप, वो बने बनाए हुए। एक पेड़ 100 के मुकाबले है, वो तो काट रहे हो, आप बोल रहे हो एक लगाओ। तो ये इनमें एसी में बैठे इनको कुछ पता नहीं है, और धरातल पे लोग सब मांग कर रहे हैं। अगर सुने तो अच्छी है, नहीं सुने तो हमारे को तो पहले वहाँ मरना ही है। और ये भी साथ में आगे की क्या रणनीति रहने वाली है अगर इसको सरकार गंभीरता से नहीं लेती है या इस पर कोई एक्शन नहीं उठाया जाएगा? तो जाएंगे वहाँ जैसलमेर से यहाँ आ गए और यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे। सुने तो ठीक है, नहीं तो आगे में हमारा चुनाव का सीधा बहिष्कार होगा, पंचायत लेवल से लेके और केंद्र तक का जो चुनाव होता है उसका हर तहसील मुख्यालय पे बर्खास्त करेंगे और सब लोग इकट्ठा होंगे। यही है, और इससे ज्यादा तो पब्लिक क्या कर सकती मांग? उसके पास ना कोई हथियार है, नहीं कुछ है, चलना है उसके वंश में और आके बैठना है। वहाँ भी बैठने दे तो ठीक है, नहीं है तो सरकार है जो पहले हमने सुना था, देखा तो नहीं, अंग्रेज जुल्म करते थे कि ऐसा करते, ये तो हमारे को तो उससे भी बुरी लग रही है। उन्होंने इस तरफ से तो नहीं किया था, ठीक है थोड़ी जगह होता था, ये तो हर ग्राम पंचायत में वही हाल कर रहे हैं। चारों तरफ कूड़ों का ढेर लग गया, पेड़ काटो, ये करो, कंपनियों को जमीन दे दो, फिर पब्लिक तो परेशान ही है। हमारा तो ये विचार है, आगे जो होगा वो सब लोग करेंगे, वो हम भी करेंगे। देखिए, लोगों के लिए यहाँ भारी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर कंपनीज वहाँ बन जाती है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान है, लोगों की जमीनें हड़प ली गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस चीज को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि कई सालों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है और कहीं ना कहीं हर बार झूठे आश्वासन इनको दे दिए जाते हैं। लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं ओरण बचाओ का, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। क्या लगता है इस बार आपकी मांगों को सुना जाएगा? नहीं सुनाई जाएगा। हमारा दिल ये कह रहा है, हम तो दुखी है। 79 साल लिया मैंने, बॉर्डर पे रहते हैं, राघवा गांव है, पूरी रामगढ़ है। हाँ, हमको तो मुख्यमंत्री के पैसे नहीं होने देता था, हमारी सुनाई कौन सुनेगा? 86 दिन हो गए आपको इस पद यात्रा को लेकर, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई नहीं की जा रही है। नहीं कर रही है सब, ये तो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, पूछ लियो उन्हें सबके। इनकी नीति भी नहीं है, क्या जाना ये जाना प्रभु जने, क्यों नहीं सुन रही है जनता के लिए? जनता बीजेपी को, सरकार तो जनता भी बीजेपी, इसमें बीजेपी कांग्रेस का ही नहीं है, किसी का मुद्दा नहीं है, ये तो आम जनता का मुद्दा है। जिले जैसलमेर को तो सत्ता ना कर दिया, वहाँ रहने वाला जाएगा कहाँ? पशु, गाय, भेड़, बकरी, चीता, वो जाएगा कहाँ? वहाँ के रहने वाला कहाँ जाएगा, कहाँ बसेगा? कंपनियों को जमीन दे रहे हैं, जिले को जमीन नहीं दे रहा है, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आप लोगों को क्या लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को आप लोगों की जमीनें आवंटित कर दी गई है? हमारी जमीन छीन नहीं रहे सर, छीन नहीं रहे। सरकार ने आप लोगों की जमीनें छीन ली है। हाँ, छीन ली है, पूरा जैसलमेर जिलो पूरा प्रभावित कर दियो। इसलिए आज से कम आज 3 महीने हो गए, लगातार पैदल यात्रा चल रही है, धरना चल रहे हैं। MLA, MP, मुख्यमंत्री, हम तो बीजेपी से है, लेकिन हमारा काम, हमारी जो रोजी रोटी है वो छीन ली। तो अब हम क्या करेंगे? बीजेपी कांग्रेस हमारे को क्या करेगी? हम तो पशुपालक है, 100 महीना 90 है पशुपालक, पशुओं पर निर्भर है, और उसका जी जंतु, कई जी जंतु है हमारे जो जैसलमेर जिले में, कुआ, मंदिर, हमारे ढाणे सब प्रभावित, जैसलमेर पूरा जिला प्रभावित कर। आप लोग ये कह रहे हो कि आपकी जमीनें छीन ली गई है, तो सरकार ने इस पर क्या कहा? क्या बोलकर आप लोगों से आपकी जमीनें छीनी गई है? हमारे मुद्दा कुछ नहीं है, हम तो ओरण है, गोचर है, तड़ियों के आगोर है, कुएं है, बावड़ी है, ये इनकी मांग है। ये हमारे मतलब क्या है कि वहाँ मवेशी वाले हैं हम ज्यादा है,
मवेशी हमारे पास है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, ऊंट है, सब है। तो हम उस पे ही निर्भर है, उन पे ही निर्भर है। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते, हमारे विकास नहीं रोड़े मांग रहे, नहीं कुछ नहीं मांग रहे। हम एक ही मांग रहे हैं, हमारी जमीन है ये हमें दे दो तो हमारे वहाँ रोजी रोटी हो जाएगी। हम यही मांग रहे, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। जमीन कंपनी को मत दो, जमीन कंपनी को मत दो, ये हमारी बाल मवेशी कहाँ जाएगी। आज शायद 86 दिन हो चुके हैं आप लोगों को इस पदयात्रा को निकालते हुए। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और सरकार के सामने अभी कौन कौन सी मांगे आप लोग रखने वाले हैं? मुख्य मांगे तो है कि एक तो ओरण है, गोचर है, तालाब है, बावड़ी है, जो भी है जो गवर्नमेंट और इस चक्कर में ना जो को अपने प्लेटों वाला जो सौर ऊर्जा वाला जो दी जावे अपनी जमीन वो बचाने खातर में संघर्ष जारी है। वीर खातर वही बढ़िया। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों ने जिस मांग को उठाया है उस पर काम करेगी और इस पर कोई ना कोई एक्शन उनकी तरफ से लिया जाएगा? देखो, सरकार के पास हम पहले भी आ गए हैं, सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं उठाया, इसलिए हम तरोड़ माता के मंदिर से चल के यहाँ जयपुर पे आए। अभी सरकार की तरफ से कोई वातावरण नहीं है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। इसके पहले भी आप लोग अपनी मांगे रख चुके हैं। क्या लगता है कि आगे अगर इस पर काम नहीं किया जाएगा तो आगे आप लोगों का कौन सा कदम रहने वाला है? बिल्कुल, हम पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले 2-3 महीने पहले जैसलमेर में भी वहाँ थे। उसके बाद वहाँ कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था, स्थानीय नेताओं को भी दिया था, लेकिन उस तक कोई संभावना हुई नहीं। उसके बाद हम पिछले 3 महीने से हम तनोट माता से पैदल चल रहे हैं। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे कि हमारी मांगें माने। हम ओरण, गोचर, पर्यावरण, गाय के लिए कर रहे हैं और सरकारें ये भी गाय के नाम पे ही आई है, तो हम उसी के लिए, न किसी का हित, निजी हित किसी का भी नहीं है, उसी के लिए आएंगे। तो वो अगर मांगे मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मांगे तो फिर हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आप बताइए कि लगभग 3 महीने आप लोगों को हो गया है पदयात्रा निकालते हुए, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं धूप लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार के सामने आपने पहले भी ज्ञापन दे दिया है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैम, ये संघर्ष पिछले 6 साल से चल रहा है। इससे पहले 34 दिन हमने धरना दिया था जैसलमेर कलेक्ट्रेट के सामने। उस समय सरकार के नुमाइंदों ने, हमारे वहाँ के 2 स्थानीय विधायकों ने और भी जो इनका शिष्टमंडल था उन्होंने बात करके धरना उठाया कि 3 महीने में आपकी ओरण, गोचर जो भी मांगे थी वो पूरी दर्ज कर लेंगे। लेकिन 3 महीने बाद उनके 1 बीघा भी ओरण रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई, न ही कुछ और किया गया। फिर 21 जनवरी 2026 को तनोट माता शक्तिपीठ से हमारी पदयात्रा रवाना हुई है, जो 85-86 दिन चल के यहाँ पहुँचे हैं। तो उस समय सर्दियाँ थी, सर्दियाँ भी सहन की है, धूप भी सहन की है, बारिश भी सहन की है, लेकिन 3-4 बार सरकार से वार्ता भी हुई है, लेकिन वार्ता में कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली कि हाँ उनकी मंशा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकल पाया। लगातार 6 सालों से ये लोग इसको लेकर अपनी मांगे रख रहे हैं और भी लोग हैं। सर, आप बताइए कि अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। लगातार आप लोग पदयात्रा निकालते जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई जवाब वहाँ से नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम जैसलमेर में पिछले 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा हर बार मतलब कुठाराघात किया गया। सरकार ने हमारे ज़मीनें सोलर कंपनियों को आवंटित की जा रही है, हमारी सीमेंट कंपनियों को आवंटित की जा रही है, विंड लगा दिए वहाँ पे। मतलब जैसलमेर में जो पशुगाह, चारागाह, जो गाय, बकरी, भेड़, बकरी के लिए जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को सरकार अपने निजीकरण कर रही है, कंपनियों के हाथों में दे रही है। और हम वहाँ के प्रभावित लोग हैं जो पिछले काफ़ी लंबे से समय से संघर्ष कर रहे हैं। और 21 जनवरी से ये यात्रा पैदल रवाना हुई थी, आज तक पैदल चल रही है। 24 मार्च को हमें आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा कि आप आइए और आपकी बातें मान ली जाएगी। 24 मार्च को हम यहाँ पर आते हैं, सरकार के सामने MLA क्वार्टर में रुकते हैं। हमारा भाई रविंद्र सिंह पाटी जो काफ़ी समय से हमारे इस मामले में साथ है, उनके क्वार्टर पे रुके जाते हैं। वहाँ पे हम कहते हैं, मांगे करते हैं, लेकिन सरकार हमें 24 से लेकर के 31 तक फिर गुमराह करती है। और 31 तारीख को फिर हम अजमेर से वापस संभागीय आयुक्त कार्यालय से वहाँ से वापस रवाना होते हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे भवानी निकेतन, यहाँ से अब यात्रा स्टार्ट हो रही है और यात्रा अब जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। बहुत प्रभावित है हम जैसलमेर के मारवाड़ के उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के इलाके से लोग हैं हम, जो सारे कहीं ना कहीं 95% लोग यहाँ पर पशुपालन कृषि पर निर्भर रहते हैं। उनकी मांगों को सरकार द्वारा नकारा जा रहा है। बीजेपी हमारे साथ परमानेंट कुठाराघात कर रही है। पिछली सरकार हो और इस सरकार हो, पिछली सरकार में जैसलमेर में 33,000 बीघा ओरण रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। इस बार सरकार ने कुछ मोकला, जो अभी मोकला में रिजर्व हुई है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो 25,000 बीघा जो ओरण दर्ज थी उसमें उसको ओरण को कम करके इन्होंने
मात्र 4000 बीघा एक करके लॉलीपॉप दिया है। सरकार हमें लॉलीपॉप देने का प्रयास करती रही है, लेकिन हम जैसलमेर के जो युवा हैं उस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम हमारे पर्यावरण को लेकर के प्रति सजग है और हम इस लड़ाई को लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारी मांगे यहाँ तक नहीं मानी जाती है तो हम आगे दिल्ली तक भी जाने का प्रयास करेंगे पूरा। देखिए 86 दिनों से लगातार ये पद यात्रा जारी है, जगह जगह से लोग एकजुट हो रखे हैं और यहाँ पर अभी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी जमीनें हड़प ली गई है और कंपनीज को आवंटित कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये आज से नहीं, ये मुद्दा कई सालों से चलता आ रहा है। लोगों ने अपने मुद्दे उठाए लेकिन कहीं ना कहीं हर बार उनको झूठे आश्वासन दे दिए जाते हैं। अब लोगों का साफ कहना है कि इस बार अगर मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये लोग दिल्ली तक जाएंगे और अपनी मांगों को उठाएंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि ओरण बचाओ और गोचर बचाओ की मुख्य मांगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, ना कोई गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इनकी मांगे गलत है या सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि सवाल गंभीर है, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ मैं खुशी शेखावत, केबीपी टाइम्स।